हेलो बच्चों, मैं अमृत सर। आज मैं आपके सामने लगभग एक साल बाद वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। बच्चों, इस बीच बहुत जीवन के आपाधापी में बहुत कुछ छूटा बढ़ा, कुछ हुआ। मैं सिर्फ अपनी किस्मत को आजमाता रहा, फिर मैं आपके पास आया हूँ। गब्बर इज बैक। आज मैं जो वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ, इससे थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि यह वीडियो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बच्चों, पहले मैं वीडियो साइंस से रिलेटेड मैथ साइंस का लेकर के आया करता था, वो भी अनवरत अब जारी रहेंगे। अभी मैं एक वीडियो ज्योग्राफी का लेकर के आया हूँ। मुझे इस बीच में लगा ऐसा कि मुझे ये भी वीडियो लेकर के आना चाहिए। ये जो रिलेटेड है, जो टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बच्चों के लिए भी रिलेटेड है, और जो मेन कोर्स वाले बच्चों हैं, मैंने देखा है क्लास 9 के बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं, उनके सिलेबस में भी क्लाइमेट से रिलेटेड एक चैप्टर है, जिसमें वर्ल्ड के क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले कंपोनेंट है, उसके बारे में पढ़ना है। जिसमें एक बात लगा बच्चों को समझाने के दरमियान, उनको यह पता चला कि ओशन करेंट के बारे में उनको समझाना जरूरी है। तो मैं, ऐसा तो ये प्लेन बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, लेकिन मैंने इसमें अच्छा प्रयास किया है, और वो आपके सामने अभी होगा। बच्चों, इस बीच में आप जानते हैं कि सभी लोग सफल हो जाना चाहते हैं। मैं भी इसी संघर्ष में लगा रहा। वो हमारे कवि हैं स्वयं श्रीवास्तव, जिन्होंने कहा है, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझको जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत हमें तो अपनी आजमाने दीजिए। इसी किस्मत को आजमाता हुआ मैं एक वर्ष के बाद फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं जो आपके सामने वीडियो को डील करने जा रहा हूँ, जो वीडियो मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ, वह ओशन करेंट के बारे में है। महासागर में जो धाराएं चलती है, जल धाराएं चलती है, उसको लेकर के आज मैं उपस्थित हूँ। बच्चों, ऐसे तो हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है जलधारा को नहीं, समुद्र, जो हमारा समुद्र है, एक पैसिफिक ओशन में प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, और हिंद महासागर है। तो पहले आज मैं अटलांटिक महासागर को, यानी अटलांटिक सी ओशन को लेकर के उपस्थित हूं। मैं इसमें जो ओशन करेंट होती है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ओशन करंट है क्या। तो ओशन करंट बच्चों, जिस तरह नदी की करंट होती है, नदी की धाराएं जो चलती है, समुद्र में जाके मिल जाती है, उसमें एक करंट होता है, ठीक उसी तरह समुद्र में जो पानी होती है, जो ओशन में जल होता है, जो वाटर बॉडी है, इसमें भी एक करंट होता है। तो करंट कैसी करंट होगी? करंट, इसमें भी वाटर का मूवमेंट होता है। इसमें मूवमेंट होने का कारण क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं कि नदी के जल में जो मूवमेंट होती है, वह हाई एल्टीट्यूड से लो एल्टीट्यूड की तरफ जाती है, तो इस कारण उसमें करंट होता है। तो इसमें भी बच्चों करंट होने का 3 मुख्य रीजन होता है। एक तो रीजन ये है कि जब ट्रेड विंड चलती है तो वाटर, यानी जो सरफेस पर का वाटर होता है, उसको पुश करते हुए चलते हैं, जिस कारण से करंट उत्पन्न हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है बच्चों की, जो मूवमेंट है, हमारे अर्थ का जो मूवमेंट है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट है, और इस कारण से जो वाटर बॉडी है उसका मूवमेंट ईस्ट टू वेस्ट होता है। कॉरियोलिस इफेक्ट है बच्चों, ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन होता है सैलिनिटी का। सैलिनिटी यानी जिस वाटर बॉडी में, जिस वाटर में, जिस पार्ट में साल्ट का कंटेंट बढ़ जाता है, वहां की डेंसिटी बढ़ जाती है, और वहां का वाटर लेवल थोड़ा डाउन कर जाता है। तो जिधर नॉर्मल वाटर है उधर अप रह गया, और ऐसा हो जाने से जिधर अप है उधर से वाटर का फ्लो डाउन की तरफ होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 मुख्य रीजन है। और भी अन्य रीजन है, जैसे जो समुद्र का सतह होता है, यानी नीचे का जो पार्ट होता है, सबसे नीचे तल होता है, उसका आकार भी इस पर डिपेंड करता है। जो स्थानीय एयर होती है, लोकल विंड होती है, उसका भी प्रभाव होता है। लेकिन ये 3 मुख्य रीजन है। तो आज हम लोग ओशन करंट के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसमें मुख्यतः आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन को। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे। तो हम आपको आज करंट के बारे में बताते हैं
तो जो सरफेस पे जो करंट चल रही होती है उसे ओशन करंट कहते हैं। वाटर सरफेस पे जो करंट चलती है यानी जो जल धाराएं बहती है उसे ओशन करंट कहते हैं। ओशन करंट को दो भागों में बांटा गया है, एक कोल्ड वाटर करंट है, एक हॉट वाटर करंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आते हैं। और 9th क्लास के बच्चों के लिए ये है कि ये हमारे क्लाइमेट को किस तरह प्रभावित करता है, ये कहाँ हॉट वाटर करंट है, कहाँ कोल्ड वाटर करंट है, कहाँ फॉग बनेगा, इससे क्लाइमेट कैसी होगी, इस कारण से उनको पढ़ना इसलिए आवश्यक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले बच्चों के लिए यह तो डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आते हैं कि ये पूछ देगा कि हम बोल्ट कौन सी करंट है, हॉट वाटर करंट है या कोल्ड वाटर करंट है। आपको वाटर करंट का ग्रुप दे देगा, इसमें से पूछ देगा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द वाटर इज कोल्ड वाटर करंट, है ना। तो ऐसा करके क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों आज मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब देखिए इस दौर में मैं आपको एक बात बताता हूं कि ये जो मैंने मैप ड्रॉ किया है, ये मैंने किया है, हो सकता है कि थोड़ा सा मिस्टेक हो, लेकिन समझना है बच्चों, मेन काम हमारा आपको समझने पर होगा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन खींचा है ना, ये ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन इक्वेटर वाली लाइन है ना। हम जानते हैं कि अर्थ के इक्वेटर पे सन रे डायरेक्ट रूप से पड़ता है। जब सन रे डायरेक्ट रूप से पड़ेगा तो यहाँ का वाटर हॉट होगा, है ना, और हॉट होगा। और हम लोग जानते हैं कि अर्थ का जो मूवमेंट है वेस्ट टू ईस्ट है ना। इस तरह अर्थ घूम रही होती है, इस तरह घूमती है। तो जब इस तरह घूमेगी कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण वाटर करंट इस तरफ होगा, ईस्ट टू वेस्ट होगा, है ना, इक्वेटर के पास। तो ध्यान रखना है बच्चों कि जो भी करंट होगा, है ना, इक्वेटर से पास, है ना, तो इस तरफ इधर की तरफ होगा करंट, इधर की तरफ करंट होगा, है ना, इधर की तरफ करंट होगा, है ना। ये बच्चों ध्यान रखना है, इधर की तरफ करंट होगा, ये करंट इस तरफ जाएगी, है ना, ऐसा करंट होगा। अब बच्चों ध्यान रखना है इसमें, तो ये कॉरियोलिस इफेक्ट के कारण इधर का करंट है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है, तो वाटर का जो मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट होगा, है ना। अब बच्चों हम लोग जानना है, अब हमारा फोकस यही होगा, अटलांटिक ओशन में होगा बच्चों। ध्यान रखना है कि इक्वेटर से ऊपर का जो करंट होगा उसको हम लोग नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट बोलेंगे। यहां से जो करंट निकल रही होगी, है ना, ये जो करंट चल रही है इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और वही करंट जो इक्वेटर से नीचे होगी उसको हम लोग बोलेंगे साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये हो जाएगी साउथ इक्वेटोरियल करंट, है ना। अब देखिए बच्चों, अब हमने उठाया कि अब हम लोग देखो अटलांटिक ओशन को देख रहे हैं, तो यहां का पानी हॉट होगा। कंफर्म है कि ये तो इक्वेटर का पास जो है हॉट रीजन होता है, सन रे डायरेक्ट पड़ता है, तो यहाँ का पानी हॉट होगा। हॉट होगा तो इसमें मूवमेंट भी होगा, ये पानी मूव करेगा, है ना, मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट की ओर। अब बच्चों देखो ऐसा है, जब वाटर करंट इस डायरेक्शन में चल रही है तो अगर लैंड से टकराएगी तो इसका डायरेक्शन अंतर होगा। अब देखो यहाँ का जो वाटर करंट आ रहा है, तो यहाँ का वाटर करंट इस डायरेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा। यहाँ ब्राजील है, तो ये जो करंट जाएगी इधर की तरफ, इसका अलग करंट हो जाएगी। फिर ये करंट दो भाग में बढ़ेगी, एक डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगी बच्चों, है ना। अब ध्यान रखना है, तो देखो यही करंट अब यहाँ से आकर मिल जाएगी। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से साउथ इक्वेटोरियल करंट जो ब्राजील के कोस्ट लाइन पर टकराती है, यहाँ से दो भाग में बढ़ती है, एक ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो बच्चों हम लोगों ने जाना कि इक्वेटर के पास से चलने वाली करंट को हम लोग इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, इक्वेटर से नीचे है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट। ये करंट हॉट वाटर करंट होगा, और इसीलिए मैंने रेड मार्कर से हॉट वाटर करंट को सिंबलाइज कर रहा हूं। अब बच्चों हम लोग को जानना है कि कौन सा करंट किस नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना है इस बात को, हम लोग एकदम से साधारण सा एक डेफिनेशन हम लोग समझते हैं। वह करंट जो इक्वेटर से पोलर रीजन, सब पोलर रीजन की ओर जाती है वो हॉट करंट होगी। इक्वेटर से साउथ पोलर रीजन की तरफ जो करंट जाएगी, जिसका डायरेक्शन इक्वेटर टू पोल होगा, इक्वेटर टू पोल होगा, उसे हम लोग हॉट वाटर करंट करेंगे। और जिस करंट की डायरेक्शन पोल टू इक्वेटर या इस पोल से इक्वेटर की तरफ होगा उसे कोल्ड वाटर करंट कहेंगे। अब बच्चों देखो, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहां से करंट चल रही है, ये हॉट वाटर करंट है,
इक्वेटर से ऊपर है तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, इक्वेटर से नीचे है तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाटर का करंट का डायरेक्शन है। अब देखो बच्चों, यहां से जब करंट ऐसे ऐसे चल रही है तो आई, अब यहां लैंड मिल गया है ना, ये साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, इस लैंड से टकराई और यहाँ कैरेबियन आइलैंड्स है ना, इस जगह कैरेबियन आइलैंड्स, ये जो छोटा छोटा मैंने दिखाया करीब, तो यहाँ से आने के बाद जब करंट यहाँ आएगी तो यहाँ से आने के बाद ये एंटीलीज माउंटेन्स का श्रृंखला है, यहाँ एंटीलीज पर्वत श्रृंखला है ना, तो इससे टकराने के बाद करंट दो डायरेक्शन में बढ़ेगी, एक करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा है ना, और एक करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा, लैंड से होता हुआ करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ जाएगा बच्चों। अब ये यहाँ मैक्सिको का पार्ट है तो इसको हम लोग मैक्सिको का करंट बोलेंगे बच्चों, है ना। और ये जो निकला हुआ पार्ट है तो देखो ये, अब देखो ये करंट हॉट वाटर करंट है, ऐसा मूव करता हुआ जा रहा है, मैक्सिको का करंट कर रहा है, यहाँ एक बे टाइप का बन गया है ना, एक गल्फ बन गया है ना। तो अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आने के बाद यहाँ पर आने के बाद इसी करंट का नाम फ्लोरिडा का करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोरिडा का। और करंट कैसा होगा? तो ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब इस करंट का नाम होगा हॉट वाटर करंट, है ना। इसको हॉट वाटर करंट, इसका नेचर होगा हॉट वाटर करंट और नाम जाना जाएगा फ्लोरिडा का करंट। तो ये हो गया यहाँ फ्लोरिडा का करंट, है ना। ये फिर यहाँ से आगे बढ़ेगी, है ना। और अब देखो बच्चों, यही एंटीलिस करंट हम लोग, मैंने इसका नाम मैं दे दूंगा कि कौन सी करंट, कौन सा इसका नाम मैं वीडियो के लास्ट में डालूंगा बच्चों कि कौन सी कोल्ड वाटर करंट है, कौन सी हॉट वाटर करंट है। तो अब ये समझना है, अभी आपको मैं दिखाता चल रहा हूं। अब देखो बच्चों, यहां से आई है, इस तरह आई यहां से, यहां पर बच्चों ध्यान रखना, यहां पर देखो ऐसा नाम बहुत कम आता है जगह, यहाँ केन करंट है, इस जगह इस करंट का नाम, यहाँ से हॉट वाटर करंट है। फ्रेंच गुयाना एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, उसकी राजधानी केनायन है। तो इस यहां वाले करंट को हम लोग केन करंट के नाम से जानते हैं, केन करंट, ठीक है। देखो जगह के नाम से नाम पड़ रहा है, नाम पड़ा है बच्चों, जगह के नाम पर नाम पड़ा, या जो उसका रिसर्च किए हैं उनके नाम पर पड़ा है ना। तो इस कारण से यहाँ देखो यह जगह के नाम पर, है ना। फ्रेंच गुयाना की कैपिटल सिटी है केनायन, तो इसका नाम, इस यहाँ वाली करंट का नाम रख दिया केन करंट। यहाँ से जब निकली आगे की तरफ गई तो यहाँ करंट टकराती है एंटीलिस पर्वत श्रृंखला से, तो इसका नाम हो गया एंटीलिस, है ना। एंटीलिस करंट या एंटाइल्स करंट भी कहते हैं इसको। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ये हॉट वाटर करंट है, अभी ऊपर की तरफ जा रही है तो हॉट वाटर करंट है। यहाँ आई तो ये मैक्सिको की करंट हो गई, यहाँ आई, अब यहाँ देखो ये फ्लोरिडा का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा का, तो इस करंट का नाम हो जाएगा फ्लोरिडा का करंट, फ्लोरिडा करंट। ये भी हॉट वाटर करंट है। फिर आगे आगे हम लोग आए, यहाँ हैम्पटन केप है बच्चों, तो इस जगह आने के बाद ये वाली करंट यहाँ मिल जाती है आने के बाद, है ना। ये अब देखो बच्चों, यहां आने के बाद क्या हो जाता है कि इस करंट का, अब देखो यहां से ऐसे करंट गए, ये गल्फ हो, तो ये डायरेक्शन ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ दो करंट आके मिल गई, यही दो भाग बटी थी, फिर आकर यहाँ मिल गई। तो यहाँ आने के बाद इस करंट की स्पीड ज्यादा हो जाती है ना। तो जब करंट की स्पीड ज्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। तो इसको हम लोग यहां से जब आगे चलेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे गल्फ स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? गल्फ स्ट्रीम। ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम हो गई। और बच्चों अब ध्यान रखना है, गल्फ स्ट्रीम, अब जैसे अब यहां से लैंड खत्म हो जा रहा है, यहाँ लेब्राडोर सी है, इस जगह लेब्राडोर सी है। अब बच्चों ध्यान रखना, तो जैसे ही यहां से लैंड खत्म होता है, लैंड ऐसे मुड़ गई, तो यहां आने के बाद यहां पर ध्यान रखना बच्चों कि 40 डिग्री के एवब में इस जगह जो है ना वेस्टर्न विंड, वेस्टर्लाइज चलती है, पछुआ पवन जिसको बोलते हैं वेस्टर्लाइज, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है। तो इस कारण से यहां से करंट इस डायरेक्शन में जाएगी और इस डायरेक्शन में जाएगी, तो यहां पर आकर के एक करंट मिलती है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं, जिसको हम लोग लेब्राडोर करंट बोलते हैं। ये करंट आएगी जिसको हम लोग लेब्राडोर करंट बोलेंगे, लेब्राडोर करंट। ये कोल्ड वाटर करंट है, क्यों? डायरेक्शन इसका ऊपर से नीचे की तरफ है। यहां की मिल गई, यहां के मिलने के बाद अब देखो बच्चों, जब इसका डायरेक्शन ऐसे पैरेलल हो जाता है, इक्वेटर के पैरेलल जब चलेंगे, थोड़ा सा पैरेलल, तो इसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। अच्छा, अब हम लोग को समझना है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट।
ड्रिफ्ट में मतलब होता है क्या? देखो बच्चों, एक बात तो समझ लेना है, करंट है, स्ट्रीम है, ड्रिफ्ट है, ये तीनों में अंतर क्या है इसको समझना है। करंट जो होता है उसका एक नॉर्मल स्पीड होता है, सामान्य स्पीड 2 से 3 माइल पर आवर होता है। लेकिन जैसे ही ये करंट स्ट्रीम बदलती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। तो गल्फ स्ट्रीम की जो स्पीड है हॉट वाटर करंट की, वो स्पीड ज्यादा होती है। अब आते हैं बच्चों ड्रिफ्ट पर। ड्रिफ्ट क्या है? जब वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना, वाटर की क्वांटिटी जब चल रही है, वाटर हॉट वाटर स्ट्रीम है वो चल रही है, उसके साथ क्वांटिटी ज्यादा है, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट है बच्चों, है ना। तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है। अब यहां से देखो, यहां से इस तरह आगे बढ़ रही है, इस तरह आगे बढ़ रही है ना। अब यहां पर होता है इधर से मुड़ जाती है, लेकिन यहां क्या होता है, इधर से एक करंट आ रही करंट होती है, ये ग्रीनलैंड है बच्चों, है ना, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड है तो इसका बच्चों डायरेक्शन देख लो, राइट साइड ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा, है ना, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो इस तरफ से एक करंट आती है, इसको हम लोग नॉर्थ ग्रीनलैंड करंट बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ग्रीनलैंड करंट। तो इसका क्या कैरेक्टर होगा? ये कोल्ड वाटर करंट होगा। क्यों? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ना। अब यहां जब आएगा तो यहां बच्चों ध्यान रखना, यहां पर करंट जो है अब धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर होगा धीरे धीरे डाउन होगा, लेकिन उतना डाउन होगा, अभी भी ये हॉट वाटर करंट होगा। यहां से बच्चों ये करंट बढ़ेगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, यहां पर ये इस डायरेक्शन में जाएगी करंट, है ना। अब देखो बच्चों, इस डायरेक्शन में जब जा रही है तो इसको हम लोग इरमिंगर करंट बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये आइसलैंड के साइड से जो जाती है इसको इरमिंगर करंट बोलते हैं, इरमिंगर करंट, ध्यान रखना बच्चों, है ना। इरमिंगर करंट ये इधर से इस तरफ ऐसा मुड़ते हुए चली जाती है, इरमिंगर करंट है। अब बच्चों ध्यान रखना, ये इरमिंगर करंट है, ये इरमिंगर इसके रिसर्चर थे, ये डेनमार्क के रहने वाले लोग थे, और इनको भेजा गया कि आप पता करिए। तो ये आए, बोले कि ये ठंडा सा जगह है, यहाँ पर हॉट वाटर करंट कहां से आया। तो जब इन्होंने रिसर्च किया तो इनको पता चला कि ये करंट अमेरिका से आ रहे हैं, इस कारण से ये हॉट वाटर करंट है, क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की करंट थी तो ये हॉट वाटर करंट है। तो इस कारण से इस करंट का नाम रख दिया गया इरमिंगर करंट, यहां से इरमिंगर करंट। फिर लेकिन यहाँ करंट आकर के 3 डायरेक्शन में बढ़ती है, एक तो चली गई इधर आइसलैंड की तरफ, एक चल गई नॉर्वे की तरफ, नॉर्वे की तरफ। तो नॉर्वे की तरफ जो गई करंट उसको हम लोग नॉर्वेजियन करंट बोलते हैं, नॉर्वेजियन करंट, है ना। ये ऐसा, यहां से रशिया का सी पोर्ट है, यहां से रशिया का सी ट्रेड होता है। तो एक ही ठंडा के मौसम में यही एक सी पोर्ट होता है जहां से ट्रेड हो पाता है, नहीं तो सब जगह आइस जमा होता है। तो अब यहां से देखिए, उसके बाद यहां बच्चों आने के बाद यहां से करंट जो है एक डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही है ना। तो यहां आने के बाद ये करंट जो है, तो अब ये देखो यहां पर किनारी एक जगह है, तो किनारी आइलैंड है, तो इस जगह टकरा गई किनारी से, तो किनारी के तरफ जो कराई। तो अब देखना बच्चों, यहां पर अब इसका डायरेक्शन किधर हो गया, यहां से डायरेक्शन जो है साउथ वार्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है ना। तो ध्यान रखना है, यहां का जो करंट हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोल्ड वाटर करंट हो जाएगा, कोल्ड वाटर करंट हो जाएगा किनारे का। और ठीक बच्चों, इससे पहले ये इंग्लैंड वाला पार्ट है, यहां आइलैंड बनाने में थोड़ी सी हो गई है बच्चों का, यहां आइलैंड वाला पार्ट है। तो यहां पर जो करंट जाती है, इस करंट का नाम है रेनन करंट। यहां से जो इस इंग्लैंड की तरफ गई, इसका नाम है रेनन करंट। रेनन कौन थे? तो रेनन भी रिसर्चर थे, है ना। वो इंग्लैंड के अधिकारी थे जो नेवी में थे। वो जब लॉर्ड क्लाइव इंडिया में थे तो वो आए थे और वो बंगाल का मैप बनाए थे। तो इस खुशी में उन्होंने, जो लॉर्ड क्लाइव थे, इनको रेनन को बोले कि बताओ तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने बताया कि सर मैंने करंट का रिसर्च किया है, जो हॉट वाटर करंट है, जो अमेरिका से होकर के जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है उससे बढ़ रही है, तो उस करंट का नाम मेरे नाम से कर दीजिए जिससे मेरा नाम अमर हो जाए। तो इस करंट का नाम उन्होंने रेनन करंट कर लिया, जो इंग्लैंड की तरफ जाती है। तो इसका नाम रेनन, जो हॉट वाटर करंट है।
अब यहाँ से कितना ये, अब इधर से इसकी डायरेक्शन हो गई, तो ये किनारी आइलैंड है, तो किनारी से जो करंट आ रही है ये फिर आना शुरू हो गई नीचे की तरफ, नीचे नॉर्थ इक्वेटर की तरफ डायरेक्शन, तो ये कोल्ड वाटर करंट हो गया। और फिर आने के बाद, यहाँ आने के बाद इस तरफ फिर ये इस साइकिल में चला गया, है ना। फिर इधर से जब इक्वेटर के पास आई तो फिर ये गर्म हो गई, और फिर ये साइकिल इसका इधर से हॉट वाटर करंट का फिर चलना शुरू हो गया, नॉर्थ इक्वेटर करंट हो गया। तो ये बच्चों हम लोग ने करंट का डायरेक्शन देखा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं हम लोग, है ना, याद होना है, जिसको बहुत ज्यादा झंझट नहीं, इसको सिर्फ याद कर लेना है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर जो करंट चल रही है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गई, नीचे चल रही है साउथ इक्वेटोरियल करंट हो गई। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वह पैरेलल, इक्वेटर लाइन से पैरेलल होते हुए आती है, केस के पास टकराती है, जो साउथ अमेरिका का एक कंट्री, फ्रेंच गुयाना कंट्री है, फ्रेंच गुयाना से टकराती है और यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ती है ना। ठीक, नीचे जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है वो आती है ब्राजील के पास टकराती है, तो ये दो भाग में बढ़ जाती है, एक ऊपर जाकर के मिल जाती है जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है यहाँ। अब यहाँ आने के बाद दो भाग में बढ़ती है करंट, बढ़ती क्यों है, क्योंकि यहाँ कैरेबियन आइलैंड्स है, और कैरेबियन आइलैंड्स में एंटीलिस माउंटेन्स है, तो एंटीलिस माउंटेन से टकराने के बाद दो भाग में बढ़ गई। तो एक करंट को एंटीलिस करंट कहते हैं जो हॉट वाटर करंट है, फिर ये मैक्सिको में चले थे, मैक्सिको की करंट हो गई, यहाँ एक गल्फ बन रहा है। यहाँ आने के बाद यहाँ जो करंट है ये हॉट वाटर करंट ही है, तो ये अमेरिका की जगह है फ्लोरिडा, तो इसको फ्लोरिडा करंट बोलेंगे। फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो हैमस्टेड केप है, अंतरिक्ष है, तो यहाँ पर आने के बाद, और ये जो यहाँ से दो भाग में बटी थी ये करंट यहाँ आके मिलती है, जब मिल जाती है उसके बाद जो चलती है तो इसमें क्वांटिटी बढ़ जाती है वाटर की, और ये हॉट वाटर करंट तो है ही, और ये मैक्सिको के गल्फ से निकल के आई, इसीलिए इसका नाम रखा गया गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जब आगे बढ़ती है तो लेब्राडोर, जानते हैं लेब्राडोर डॉग होता है, तो लेब्राडोर, तो ध्यान रखिए उसी नाम से ध्यान रखना है हमको, याद रखने के लिए। एक लेब्राडोर सी है, उससे जो करंट आती है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तो ये कोल्ड वाटर करंट है, यहाँ के मिल गई। और यहाँ पर आने के बाद, है ना दर्शक बच्चों, ये जो डायरेक्शन है ना करंट का, ये इस जगह आके मिलती है, इस जगह, और यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक मछली पाया जाता है इस आइलैंड पर, इस केप पर, हंट्रेस केप पर बहुत ज्यादा प्लैंकटन मिलता है, छोटी मछलियां आती है, जो प्लैंकटन मिलता है खाने के लिए, छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियां आती है, तो इसलिए यहाँ फिशरीज बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। अब चलिए बच्चों, यहाँ से ऐसा करंट आ गए, और फिर जब इधर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें वाटर क्वांटिटी बढ़ गई, अभी भी हॉट वाटर करंट है। फिर ये जब ग्रीनलैंड के ईस्ट ग्रीनलैंड के पास है, यानी ईस्टर्न कोस्ट से, ग्रीनलैंड के ईस्टर्न कोस्ट से जो करंट आती है, तो इसका नाम रखा गया ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट, जो कोल्ड वाटर करंट है। फिर से आके इसमें मिल गई, किसमें मिल गई, नॉर्थ। अब देखिए ये गल्फ स्ट्रीम थी, अब जब इस पैरेलल हो गई, ये पैरेलल ऐसा क्यों हो गई, क्योंकि इधर से वेस्टर्लाइज यानी पछुआ पवन जो चलती है उसके स्पीड के कारण, उसके प्रेशर के कारण इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। तो जब इधर डायरेक्शन हो गई तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना। तो इसमें आकर मिल गई। अब धीरे ये करंट जब आगे बढ़ती है तो ये करंट तीन डायरेक्शन में बढ़ जाती है, तीन डायरेक्शन में बढ़ती है। तो एक करंट को हम लोग इरमिंगा करंट कहते हैं, जो हॉट वाटर करंट है, जो आइसलैंड की तरफ से, ईस्टर्न की तरफ से मुड़ जाती है। एक नॉर्वे की तरफ चल जाती है, जिसको नॉर्वेजियन करंट कहते हैं। एक इंग्लैंड की तरफ जाती है, जिसको रेनन करंट कहते हैं। ये तीनों हॉट वाटर करंट है। फिर एक कैनारी आइलैंड से टकराती है, और यहाँ आने के बाद अब यहाँ से हो जाती है कोल्ड वाटर करंट, ठंडी हो जाती है ना। ये तो ये ठंडा प्रदेश भी है। दूसरी बात कि इसमें दो कोल्ड वाटर करंट आके मिल रही है, तो धीरे धीरे ये ठंडा हो गई। अब इसको हम लोग कोल्ड वाटर यानी कैनारी के जो कैनारी करंट है वो कोल्ड वाटर करंट है। फिर से ये इक्वेटर के पास आती है, फिर यहाँ से, तो यहाँ तो सनलाइट वाला जोन है, ये तो हॉट रीजन है, तो यहाँ से फिर ये हॉट हो जाती है, फिर ऐसा, तो ऐसा ये साइकिल चलता रहता है बच्चों। तो ये नॉर्थ अटलांटिक सी का डायरेक्शन होगा करंट का। अब ठीक हम लोग आते हैं साउथ अटलांटिक में। अब साउथ अटलांटिक में हम लोग आते हैं, तो इसमें ज्यादा करंट का झंझट है बच्चों, बहुत आसान सा है। देखिए, तो अब इसमें हम समझते हैं कि इक्वेटर के पास का जो नीचे का करंट होगा वो इक्वेटोरियल करंट कहलाएगा। इक्वेटर से नीचे है, इसका नाम साउथ होगा, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है। साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो ये जब इसका भी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होगा, तो ये इधर से आती है और ब्राजील के कोस्ट पर टकराती है। ब्राजील के कोस्ट पर टकराने के बाद ये एक तरफ नीचे की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाती है। तो ऊपर वाले को तो हम लोगों ने समझ लिया कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिलकर के ऊपर चल जाती है, इसका डायरेक्शन समझ लिया हम लोगों ने। अब बच्चों, ये जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है ब्राजील में टकराने के बाद नीचे की तरफ आएगी, तो नीचे की तरफ जब आएगी तो इसका नाम हो जाएगा ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट।
है ना। अब देखो, अब बच्चों देखो, जिस तरह यहाँ जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वेस्टर्लाइज है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया, किसके, गल्फ स्ट्रीम के डायरेक्शन को, ठीक उसी तरह यहाँ भी एक आइलैंड है जिसको हम लोग फाकलैंड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी जो विंड चल रही होती है, तो बच्चों ध्यान रखना, तो इधर से जो चलेगी, अब इधर से करंट जा रही है, तो इधर से करंट इधर की तरफ जाएगी, तो इसका नाम हो जाएगा फाकलैंड करंट। क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, तो देखो अब ये इक्वेटर की तरफ जा रही है, तो इसका नाम हो गया फाकलैंड करंट, है ना। और ये कैसा करंट होगा, इसका नेचर क्या होगा, कोल्ड वाटर करंट होगा, है ना। अब यहाँ ये फाकलैंड आइलैंड है, इस कारण से इसका नाम हो गया फाकलैंड करंट। अब यहाँ से जो चली और ये आई, है ना, तो यहाँ भी फिशरीज का होगा। अब यहाँ से टकराने के बाद इस करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब यहाँ से चलेगी ये वाली करंट, ये कोल्ड वाटर करंट होगी, है ना, और कोल्ड वाटर करंट होगी। अब ध्यान रखना है, कोल्ड वाटर करंट, अब देखो यहाँ से कोल्ड चली थी, यहाँ से हॉट आ रही थी, तो ये इधर का डायरेक्शन कोल्ड वाटर करंट का है ना, तो ये चल रही है, कोल्ड वाटर करंट चल रही है। कोल्ड वाटर करंट चलते 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 आ जाएगी ये अफ्रीकन कोस्ट से टकराएगी, है ना, अफ्रीकन कोस्ट से टकराएगी। तो एक यहाँ अंगोला नाम का कंट्री है अफ्रीका में, है ना, अंगोला, अंगोला में एक जगह है बेंगुएला, बेंगुएला, है ना। तो बेंगुएला यहाँ से इधर की तरफ करंट जाएगी, एक इधर की तरफ, ठीक उसी तरह यहाँ से करंट इधर की तरफ जा रही थी, तो ये साउथ अमेरिका के इधर चिली है, इधर पेरू है। तो जब हम लोग पैसिफिक ओशन को पढ़ेंगे तो इधर वाले को हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इधर अभी यहाँ पढ़ रहा है। तो ये वाली करंट चल रही है, तो इस करंट का नाम हो जाएगा, साउथ में है साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है, साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट, है ना, ये करंट चल रही है। अब इधर से जो चल रही है, तो ये कोल्ड वाटर, देखो डायरेक्शन इक्वेटर की तरफ जा रही है, कोल्ड वाटर करंट, और इसका नाम हो जाएगा बेंगुएला करंट, है ना। अंगोला के कारण इसका नाम हो गया बेंगुएला करंट, इसका नाम हो गया बेंगुएला, बेंगुएला करंट, बेंगुएला करंट। तो इसका डायरेक्शन हो गया। अब फिर इधर जाएगी तो हॉट वाटर करंट है, तो यहां से मिलेगी, तो इसका साइकिल ऐसा हो गया। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना है कि हम लोग देख रहे हैं कि नॉर्थ अटलांटिक सी में जो करंट की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है ना, यानी ऐसी डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन होती है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नीचे हम क्या देख रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन चल रही है, इस डायरेक्शन में चल रही है ना, ऐसे आ रही है, ऐसे घूम के ऐसे फिर जा रही है। तो इस करंट को हम लोग बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ फाकलैंड आइलैंड है, यहाँ ब्राजील से बटी, यहाँ नीचे की तरफ आई, इधर तो अंटार्कटिका का प्रदेश है, ठंडा प्रदेश है, तो इधर से जो करंट जा रही है कोल्ड वाटर करंट है, इधर से अंटार्कटिका वाला पार्ट है, कोल्ड वाटर करंट ही होगा ज्यादा। तो ये साउथ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहलाएगी, ये यहाँ टकराएगी, टकराने के ऊपर जाएगी। तो अंगोला में एक कंट्री है, अंगोला कंट्री है जिसमें एक जगह है, उसका नाम बेंगुएला है, तो इस करंट का नाम बेंगुएला करंट हो गया, इस करंट का जो कोल्ड वाटर करंट है। और ये फिर चल गई यहाँ गिनी के पास, यहाँ गिनी नाम की कंट्री है, इस जगह यहाँ गिनी है, गिनी जैसे ही आएगी गिनी के पास, तो ये हॉट वाटर, तो गिनी का करंट जो है हॉट वाटर करंट है, क्यों, क्योंकि ये इक्वेटर के पास कहीं कंट्री है, तो ये हॉट वाटर करंट हो गई। तो ध्यान रखना है बच्चों, तो ये डायरेक्शन है। तो हम लोगों ने आज इसमें पढ़ा, अगर इससे कोई क्वेश्चन राइज होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूंगा, इस वीडियो में हम लोग इंडियन ओशन या इंडियन ओशन को ही पढ़ेंगे बच्चों। तो आप इसको देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो समझ में आ रहा हो, तो इसको आप शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।